सो आप देख पा रहे हो ये जो पूरा सेटअप है वो एलईडी का हो चुका है। और आप देख पा रहे हो ट्रिपर नेविगेशन दिया गया है, यहाँ पर कुशनिंग बढ़ा दी गई है, तो ये सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ा दिया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मोटरमैन। सो आज हम आए दोनों ऑटोमोबाइल में जो कि लोकेटेड है शास्त्री नगर में, एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। तो गाइस, पुराना वाला जो हंटर का मॉडल था ना, उसके अंदर हमें यहाँ पर हैलोजन हेडलाइट मिलता था, अभी एलईडी हेडलाइट मिलता है। सो अभी मैं आपको एलईडी हेडलाइट लगाकर दिखाता हूँ। सो आप देख पा रहे हो कि जो पूरा सेटअप है वो एलईडी का हो चुका है और बीच में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग दी गई है। सो गाइस, ये जो एलईडी का अपडेट रॉयल एनफील्ड ने जो दिया है ना, बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से लुक तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बट एक कमी है गाइस, जो इंडिकेटर्स है वो हैलोजन के है। सो अब मैं आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इंडिकेटर है वो हैलोजन में, अगर एलईडी में होते तो और मजा आता। जो सबसे मेजर और बड़ा सा अपडेट दिया है हंटर में, ये वाला है गाइस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रिपर नेविगेशन दिया गया है, यहाँ पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन कर सकते हो, जो कि गूगल मैप से कनेक्टेड है। तो अभी मैं आपको चालू करके दिखा दूँ। यहाँ पर लिखा है ट्रिपर, यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटू से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से मिलने वाली है। यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलने वाला है। सो तीसरा जो अपडेट है ना वो गाइस, वो उसका सीट है। सो प्रीवियस वाले जो मॉडल में देखते थे आप, उसमें कुशनिंग कम थी, यहाँ पर कुशनिंग बढ़ा दी गई है। सो यहाँ पर आपको राइड कंफर्ट बढ़ने वाला है, राइडर एज वेल एज पिलियन दोनों का जो राइडिंग कंफर्ट है वो बढ़ने वाला है। जो फोर्थ और मेजर अपडेट है वो इसके सस्पेंशन में है। सो ये सस्पेंशन का ट्रैवल बढ़ा दिया गया है, मतलब इसकी जो स्प्रिंग साइज है वो बढ़ा दी गई है एंड थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है, मतलब आपको जो झटके है वो कम लगने वाले हैं। यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हो सस्पेंशन। ये तो हो गई इस बाइक के अपडेट्स का। सो अभी हम करते हैं इस बाइक का डिटेल रिव्यू। तो सामने की तरफ से आप देख रहे हो ये एकदम अलग हो गया है इस हेडलाइट चेंज की वजह से। जो एलईडी की शेप है उसकी वजह से सामने का लुक एकदम से चेंज हो गया है। एंड आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख पा रहे होगे, ये 41 mm के शोवा का सस्पेंशन है। मडगार्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप अगर डिस्क साइज देखोगे तो इस बाइक का जो डिस्क साइज है वो 310 mm है। व्हील की साइज की अगर बात की जाए तो 17 इंच के व्हील्स है, और टायर की बात की जाए तो हमें सीएट के टायर्स मिलते हैं। ये जो टायर सेक्शन है, ये 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है आइस आपको हंटर 350 के अंदर। हम बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के ऊपर। एक अपडेट जो रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 में देना चाहिए था वो था एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर। सो यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टेबल क्लच लीवर ब्रेक लीवर नहीं मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो ये मतलब शॉर्ट राइडर के लिए बहुत ही अच्छी बाइक, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस बाइक के बारे में। मेरे दोस्त के पास भी ये बाइक थी। सो मैं ये बाइक चला चुका हूँ, सो मुझे इसका फील वगैरह सब पता है। शॉर्ट राइडर एकदम इजीली चला सकते हैं इस बाइक को। तो अभी बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। सो जो ग्रिप्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, स्विच गियर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी दिखती है। एंड देन एंड लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे देखोगे भी वो भी स्विच बहुत ही अच्छे है। पास का स्विच, वापस इंडिकेटर स्विच, हॉर्न का स्विच, यहाँ पर आई बटन है टॉगल करने के लिए। सो अभी हम क्या करेंगे, इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू करेंगे। सो आप देख पा रहे होगे सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, नीडल भी मिलेगी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको नया ऑप्शन दिया गया है ट्रिपर का। सो बेसिक से इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ पर चेक लाइट्स मिलेगी सभी। यहाँ पर आपको टाइम बताएगा, गियर कितना है वो बताएगा, उसी के साथ फ्यूल कितना है वो बताएगा, ट्रिप्स बताएगा। सो अभी इसमें हम देखेंगे और क्या एडिशन किया गया है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ओडोमीटर की साइन दिया है। देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ। ये जो ट्रिप एफ है वो नया आया है। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा, मतलब यहाँ पर इन्होंने फीचर्स ऐड नहीं किए हैं। छोटे छोटे चेंजेस थे वो मस्त है, वो उन्होंने ऐड कर दिए हैं। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। सो इस बाइक में हमें 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp एट 6100 आरपीएम एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट 4000 आरपीएम। और ये बाइक जो है वो बहुत ही टॉर्की बाइक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। एंड इंजन भी बहुत ही रिलायबल है, एकदम स्मूथ चलता है। फिर बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक के बारे में। सो इसमें हमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है गाइस। एंड अगर बात की जाए इस बाइक की एवरेज की, तो हमें अराउंड 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये देने वाली है। Guys, अभी बात करते हैं इस बाइक की सीट हाइट के बारे में। जो प्रीवियस वाली मॉडल थी उसकी जो सीट हाइट थी वो 800 mm थी। इस बाइक की भी सीट हाइट भी 800 mm ही है, बट इसमें थोड़ी सी पैडिंग बढ़ गई है। तो मिनिमम बात कर दे तो 801 या 2 mm हो गई होगी। मिलीमीटर्स में ही सीट हाइट चेंज हुई है। फिर भी हम टेस्ट करेंगे कि मेरी हाइट इस बाइक पे कैसे आती है। सो मेरी जो खुद की हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ और देखता हूँ मैं इस बाइक को कैसे मैनेज करता हूँ।
वाह, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है गाइस, जो प्रीवियस वाला मॉडल था वैसे ही मेरे इस बाइक में भी पैर आ रहे हैं। और अगर इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 150 का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि कम है। टॉल स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा सा केयरफुली जाना पड़ेगा। भाई ये तो बात हो गई इस बाइक की सीट हाइट की। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में। तो इस बाइक का जो वेट है ना गाइस, अराउंड 180 किलोग्राम है। तो आप देख पा रहे होगे कि इस बाइक को मैं इजीली इजीली मनोवर कर पा रहा हूँ, हिला पा रहा हूँ। सो मतलब जो शॉर्ट राइडर है उनको ये बाइक एकदम परफेक्ट है। आप इस बाइक के ऊपर आँख बंद करके जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं इस बाइक के बैक पोर्शन की। सो आप बैक साइड में देख पा रहे हो, शॉर्ट एग्जॉस्ट का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। फुटबाइक के पोजिशनिंग है वो भी बहुत ही अच्छी दी गई है। सस्पेंशन में जो चेंजेस है वो बताए थे, ट्रैवल बढ़ा दिया है। उसके साथ अगर रेयर साइड में देखोगे तो डिस्क ब्रेक है वो 270 का डिस्क ब्रेक है। जो कैलिपर्स है वो ब्रेम्बो के कैलिपर्स है, और जो स्लिंग आर्म है वो बॉक्स एक्सर स्लिंग आर्म है। अगर इस बाइक के रेयर व्हील की बात की जाए तो 17 इंच का व्हील मिलता है गाइस आपको, और जो टायर है वो सीएट की तरफ से आपको मिलता है। इस टायर का जो साइज है ना वो 140 बाई 70 सेक्शन का टायर है। एंड अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो जो फेंडर का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होता है। ग्रैब रेल्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं। एंड जो इसकी लाइटिंग है ना वो भी बहुत ही शानदार है, लगा के दिखाता हूँ आपको। सो ये जो टेल लाइट है वो आपको एलईडी की मिलेगी, जो है इंडिकेटर्स है वो हेलोजन के मिलने वाले हैं। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं ना, इस बाइक का हॉर्न और एग्जॉस्ट होती है दोनों चीजें सुन लेते हैं। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस बाइक का जो हॉर्न है वो अभी दबा के दिखाने वाला हूँ आपको। सो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो अभी बीच में के साइड में कर दी है। तो गाइस इस बाइक में हमें 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। वो 5 कलर ऑप्शन क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। टोक्यो ब्लैक मिलता है, लंदन रेड मिलता है, रिबेल ब्लू मिलता है, डैपर ग्रे मिलता है, रियो व्हाइट मिलता है। कलर अलग अलग वेरिएंट में है, तो अभी वेरिएंट की भी बता देता हूँ। स्टैंडर्ड वेरिएंट में फैक्ट्री ब्लैक मिलता है, जिसकी प्राइस है 1,50,000 है। एक शोरूम की प्राइस बात कर रहा हूँ। जो मिड वेरिएंट है उसमें डैपर ग्रे और रियो व्हाइट मिलता है, 1,77,000 प्राइस आती है एक शोरूम। जो टॉप मॉडल ना वो है टोक्यो ब्लैक एंड लंदन रेड। ये दो जो कलर्स है वो टॉप वेरिएंट में आते हैं। उसकी जो प्राइस है 1,82,000 है, एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह कुछ रिव्यू आज हमारा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस बाइक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो शास्त्री नगर में लोकेटेड ढोने ऑटोमोबाइल में आप आ सकते हो। इस बाइक की सारी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।